हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर एक देखिए सर्कुलर जारी हुआ था जो 24 जून 2024 को एक मॉडिफिकेशन इन टेबल डी अंडर ईपीएस 95 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पारा 14 ऑफ द स्कीम। दोस्तों, ये एक सर्कुलर जारी हुआ था, इसका ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको जानकारी दी थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रविष्ट 28 जून को यहाँ पर जारी हुआ था। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया, जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि यदि आप पेंशनर या यदि आप आपका पीएफ कटता है या पेंशनर है, तो यदि आपने किसी भी कंपनी से 6 महीने से पहले यदि आपने जॉब छोड़ दी थी तो आपका पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाते थे। आपका या 1 या 2-3 महीने का पेंशन का पैसा आप नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जिससे 6 महीने से कम वाले सेवा वाले भी यहाँ पर आप पेंशन का पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ था जो श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी में भी संशोधन किया है। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, तालिका डी यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ था जो 24 जून को, इसका ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो बना दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सेवा के महीने लिखे और रोजगार छोड़ने पर मजदूरी का अनुपात बताया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें लास्ट में बताया कि यदि आप 2 साल 5 महीने की अंशदायी सेवा देते हैं तो प्रतिमाह यदि आपका 15,000 रूपए वेतन है तो आपको किस तरह से आपको यहाँ पर 36,000 रूपए मिलेंगे, वो आपको मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। दोस्तों, मान के चलो आपकी सैलरी 15,000 रूपए 15,000 रूपए है आपकी सैलरी। अब इसको आप अनुपात में इंटू करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर टेबल डी में दिखाता हूँ। टेबल डी में यदि 2 साल की देखते हैं आप, 2 साल मतलब 24 महीने, 24 महीने में यहाँ पर देखें 1.99 में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 15,000 इंटू 1.99, तो देखिए दोस्तों 29,850 रूपए यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पहले मिलता था 29,850 रूपए, जो 5 महीने का है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 36,000 कैसे मिलेंगे वो आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। मान लो आपकी 15,000 सैलरी है, इंटू अब 2 वर्ष 5 महीने मतलब 29 महीने। 29 महीने में देखिए टेबल डी में आप 29 महीने यहाँ पर देखेंगे 29 महीने का अनुपात होता है 2.40। दोस्तों, 15,000 को आप 2.40 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 36,000। तो देखिए अब दोस्तों, यदि आप 2 साल पहले नौकरी करते थे और तो आपको 2 साल 5 महीने यदि आप नौकरी करते तो 5 महीने का पहले नहीं मिलता था। यहाँ पर दिखाया गया है पहले 29,850 ही मिलता था, लेकिन अब 36,000 यहाँ पर मिलेगा 2 वर्ष 5 महीने का। पहले 2 वर्ष का ही मिलता था, 5 महीने का जो एक्स्ट्रा होता था ये आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसी विषय में आपको यहाँ पर पूरा बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया है। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में संशोधन किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन में प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है। यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को अनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। उपयुक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्ति संगत बनाया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 1995 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया। अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया है। इसीलिए यह अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते थे। परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदायी करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था।
यह कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था, क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा किए बिना ही योजना छोड़ रहे थे। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। इसके संशोधन बाद ऐसे सभी कर्मचारियों पेंशन योजना के सदस्य जो 14/6/2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इससे पहले पूर्णवर्ती तालिका डी के अंतर्गत गणना में प्रत्येक वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी के संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को पूर्ण महीनों में माना जाएगा। इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, मैं फिर से और एक बार उदाहरण बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या संशोधन हुआ है। मान के चलो आपकी यहाँ पर 15,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है इंटू तालिका डी के अनुसार यदि आप 2 साल 5 महीने मतलब 29 महीने यदि आप जॉब करते हैं, तो यहाँ पर 29 महीने का अनुपात होता है 2.40 इंटू 2.40 से आप इंटू करेंगे तो आपको 36,000 मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब 36,000 मिलेंगे, पहले यहाँ पर आपको 29,850 मिलते थे। मतलब 2 वर्ष का यदि आप काउंट करेंगे उसका अनुपात मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2 वर्ष मतलब 24 महीने 1.99 को यदि आप 15,000 को आप इंटू 1.99 के अनुपात से यदि इंटू करते हैं तो आपको 29,850 मिलता था। लेकिन ये 5 महीने का आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों इस यहाँ पर ये नियम लागू हो गए हैं। यहाँ पर अभी कुछ दिनों से यहाँ पर पीएफ की साइट नहीं चल रही, उसमें संशोधन की वजह से आपको कम से कम 4-5 दिन या 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर उसमें संशोधन हो रहा है वो जैसे ही संशोधन होता है वहाँ पर यदि साइट चलने लगेगी तो आप भी वहाँ से अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप आपने कोई कंपनी में 6 महीने से कम जॉब करी है या आपने 2 साल 6 महीने से कम जॉब करी है, तो आपको ऊपर का भी पैसा मतलब 1 साल 2 साल छोड़ के जो ऊपर का 2-3 महीने होते हैं वो भी आपको यहाँ पर पेंशन का निकासी कर सकते हैं। तालिका डी में संशोधन हो चुका है। यहाँ पर सर्कुलर जारी हुआ था जो 24 जून को यहाँ पर सर्कुलर जारी हुआ था, और यहाँ पर 28 जून को यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक प्रेस भी रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से आपको पीएफ से रिलेटेड सारे अपडेट सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।